मान्यवर कि आपने मुझे बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी के मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मालती जी का। मान्यवर, मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान लाना चाहता हूं। मान्यवर, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का हम उपयोग बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे चैलेंजेस भी हमारे सामने बढ़ते जा रहे हैं। उसी क्रम में लगभग मान्यवर 30,000 करोड़ रुपए बैंकिंग फ्रॉड के रूप में भी देखने को मिला हुआ है, किसमें डिजिटल अरेस्ट और फेक एप्लीकेशन या OTP के जरिए लोगों के गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई वो फेक अकाउंटों में जाती है और वहाँ से मल्टीपल ट्रांसफ़र होकर कहाँ गई मालूम नहीं होता। बैंकों में जाते हैं तो बोलने हैं कि जिस अकाउंट में गया फेक अकाउंट है। 3 से 4 करोड़ रुपए का टर्नओवर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में हो रहा है, लेकिन बैंक कहती है फेक अकाउंट है। ये फेक अकाउंट आखिर करंट अकाउंट कैसे खुला, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। जब फिजिकल वेरिफिकेशन होता है करंट अकाउंट खोलने के लिए, फर्म पे जाते हैं, वहाँ चेक करने जाते हैं, तो कैसे खुल रहे हैं, ये एक गंभीर विषय मान्यवर है। इस पर भी मान्यवर सरकार को अपना ध्यान संज्ञान में लेना चाहिए। और साथ ही साइबर क्राइम थाने बनाए गए, उनमें जिन लोगों को बैठाया गया उन्हें कुछ IT के बारे में नॉलेज ही नहीं। वो एप्लीकेशन लिख लेते हैं, FIR लिख लेते हैं, उस पर कोई कार्रवाई हुई कि न हुई उसके बारे में कोई जानकारी नहीं हुई। मान्यवर, अभी एक केस हुआ है हमारे नवल कृष्ण नथानी गोरखपुर में, 40 लाख रुपए हमारे जानने वाले, उनका पैसा मल्टीपल ट्रांसफर हो गया। बैंक में गए, उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि फला बैंकों में RTGS से पैसा गया हुआ है। बैंक ने कहा ये फेक अकाउंट है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये फेक अकाउंट आखिर खुला कैसे, जब उसमें 3.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है 1 महीने में, 2 महीने में, तो ये देखने वाला विषय मान्यवर। इस पर भी माननीय वित्त मंत्री जी संज्ञान लें। और साथ ही मैं किसानों की बात करना चाहता हूँ कि जिन किसानों की फसल बर्बाद होती है, सूखे से बर्बाद हुई, आग लग गई, हैवी बारिश हो गई, फसल बर्बाद हो गई, किसान उसका लोन नहीं दे पा रहा, तो उस केस में बैंक को कम से कम वहाँ पे वेरिफिकेशन करके उनका लोन माफ करने की भी जरूरत है मान्यवर। साथ ही सरकार से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कई बार कर चुका हूँ, कि कृषि मजदूर सम्मान निधि, मजदूर सम्मान निधि भी देने का काम करे। आपने किसान सम्मान निधि दी, सराहनीय कदम, लेकिन जो रैली में जो हकदार हैं, जिन लोगों ने पेस्टिसाइड डालते हैं, खेत में जाके खून पसीना बहाते हैं, गुड़ाई करते हैं, धूप में हर्बिसाइड डाल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन उन्हें मिलता है 200-250 रुपए। उनके लिए मैं माननीय कृषि मजदूर सम्मान निधि लाने का भी काम करें। माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि कई बार देखने को मिला SC, ST, OBC के बच्चे जो गरीब होते हैं उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, स्कूल में, कॉलेजेस में, IIT तक में एडमिशन लेने में असमर्थ हैं, तो उसके लिए बैंक में प्रावधान करें, कम से कम 0 फीस पर कंपलसरी उनको लोन मिलना चाहिए, ताकि वो ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद, अपने एजुकेशन पूरी करने के बाद वो लोन को पूरा कर सकें। साथ ही SC, ST बच्चों को कई महीनों से स्कॉलरशिप नहीं मिली, MPhil में पैसा नहीं मिला कई सालों से, उसे भी देने का काम करें। OPS को लेकर के मैं सरकार का ध्यान देना चाहता हूं कि OPS को लेकर पूरे देश में कर्मचारी बार बार मांग रखते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब सरकार 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास, कई साथियों ने बोला भी कि जब बड़े बड़े धन्ना सेठों का पैसा राइट ऑफ किया गया, तो इतना बड़ा बजट जब उनका राइट ऑफ कर सकते हैं, तो OPS भी इस देश में लागू कर सकते हैं। इसको लेकर माननीय सरकार इस पर ध्यान लाने की जरूरत है मान्यवर। इन्हीं सब बातों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत।